बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आगाह करते हैं आपको। और दोहा एक तो मुज़ाकरात हुए, दोहा मुज़ाकरात में जो डेडलॉक हुआ वो इस बुनियाद पे हुआ, 3 दिन मुज़ाकरात जारी रहे। ट्राइका प्लस के मुज़ाकरात थे, उसमें चाइना, रूस, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका सब के सब उसमें शरीक थे। और उसमें जो टफ टाइम दिया, जो हमारी इतलात के मुताबिक, और ख़ास तौर पे अशरफ गनी की हुकूमत यानी कि प्रेसिडेंट गनी जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं मरकज़ो महवर, और उनको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जब कहा गया कि ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, तो ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, शहरों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, तो इसके जवाब में, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो अफ़गान तालिबान की टीम है, मुज़ाकराती टीम, वो बड़ी भरपूर तैयारी के साथ जाती है और तहम्मुल से बात करती है। और एक तरफ वो होते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े माया नाज किस्म के सफारतकार बैठे होते हैं, दुनिया के माने हुए। उसमें अमेरिका, रूस, चाइना, बरतानिया, जर्मन और यूरोपीय यूनियन के बहुत ही ये सब, और उससे पीछे कुछ साजिशी अनासर भी होते हैं, वो भी अपना दे रहे होते हैं इंडिया जैसे, लेकिन सामने बैठे होते हैं क्या कहना चाहिए, शलवार कमीज़ में मलबूस और पगड़ियाँ बांधी हुई हैं, टोपियाँ ली हुई हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, वो बैठे होते हैं। तो उन्होंने ये ताज़ा तरीन जो हुई दोहा में बड़ी बैठक, उसका जो अंदरूनी हाल है वो ये है कि उन्होंने जो अमन मुआहिदा है वो सामने रखा हुआ था अमेरिका से जो किया, उस अमन मुआहिदे के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम उस अमन मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल कर रहे हैं और कर रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब इन मुआहिदात की शिकों को तोड़ा गया, मसमार किया गया। न सिर्फ मसमार किया गया बल्कि वादा खिलाफ़ी की गई और मुआहिदा शिकनी की गई, वादा शिकनी की गई। तो हमने उसके बाद भी अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ और किसी भी गैर मुल्की को हाथ तक नहीं लगाया, किसी भी आम शहरी को हाथ तक नहीं लगाया। हम सिर्फ लड़ रहे हैं फोर्सेस के साथ। और उनके पास, उन्होंने कहा अगर कोई है हमारे सामने सबूत ला, हमारे पास वीडियोज़ मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। ये था। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जब अशरफ गनी ने ये कहा कि मैं 6 माह का प्लान लेके आया हूँ और 6 माह में मैं तहस नहस कर दूंगा और सबको बिल्डोज कर दूंगा, तो उसके बाद हमने अभी अपनी ताकत का थोड़ा सा मुजाहरा किया है और चंद दिनों में इस वक्त दुनिया तस्लीम कर चुकी है। जी, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि इस वक्त 34 में से 16 से 18 सूबे, अहम तरीन 18 सूबे अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। और बड़े बड़े नामवर गवर्नर जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, इस्माइल खान जैसे। और गवर्नर हाउस जो चंद घंटे पहले और 2 दिन पहले इनके पास थे, यानी कि सरकारी फ़ौज के पास थे, सरकारी मशीनरी के पास थे, वो गवर्नर हाउस, वो जेलें, वो पुलिस स्टेशन, वो तालीमी इदारे, वो सरकारी दफातर, वो असलहा, वो सारे का सारा इस वक्त अफ़गान तालिबान के पास है। और सरेंडर कर रही है फ़ौज भी, वो भी मिल रही है, और गवर्नर भी और सरकारी हुक्काम भी, ये सब के सब सरेंडर करके अपने आप को हवाले कर रहे हैं। तो ये एक उन्होंने कहा कि जी हम तो ये कर रहे हैं और हमें तो वेलकम किया जा रहा है, हम तो अभी तक पूरी फोर्स के साथ आए नहीं। तो सिंपल सी बात उन्होंने कहा कि मुआहदे पे आगे चलें, जंग बंदी नहीं होगी, ये चलती रहेगी, वो भी अपनी ताकत आजमाएं, हम भी करवाएं, गैर मुल्की फ़ौज को हमने कुछ नहीं कहना, वो अपना इनखला जारी रखें। और उसके बाद जो खबर है आई वो ये कि
امریکی وزیر دفاع نے بھی اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی، کیونکہ یہاں سے جب گیا واشنگٹن بتایا گیا کہ یہاں پہ یہ سچویشن ہے اور غنی، اشرف غنی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس وقت وجہ اناد اور وجہ تنازع، تو یہ ہے معاملہ، تو لہٰذا واشنگٹن سے فون کالز آئیں اور ان سے استعفیٰ کہا گیا کہ اب آپ ریزائن کر دیں، اقتدار چھوڑ دیں۔ یہ اشرف غنی کا حال ہے اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ نے آگے بڑھنا ہے اور عبداللہ جو کہ مصالحتی کونسل کے چیف ہیں، وہ پہلے بھی اشرف غنی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو صدر نہیں مانتے، ان کو وہ ذہنی مریض کہتے ہیں اس وقت، وہ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں عبداللہ اور اشرف غنی ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، تو وہ ان کو ڈاکٹر، وہ والا ڈاکٹر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ مریض ہے، یہ ذہنی طور پہ بھی، یہ جسمانی طور پہ بھی یہ مریض ہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی اور اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور لہٰذا اب کیا ہو رہا ہے، ایک طرف غنی صاحب کو یہ میسیج دے دیا گیا، دوسری جانب اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ اب سوشل میڈیا پہ ماحول بنایا جا رہا ہے اور مغربی سفارتکار سابقین ہیں یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، امریکن حکام، وہ یہ ٹویٹس اور سوشل میڈیا پہ یہ نیریٹو لے کے آ رہے ہیں اور کنوے کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر جناب رہ چکے ہیں ڈاکٹر عمر ذاخیر، ابھی حال ہی میں تھے، تو انہوں نے بھی افغان فورسز کی پسپائی کا ذمہ دار اشرف غنی کو قرار دے دیا ہے اور انہوں نے یہ تنقید کی ہے اور وہ بھی اگین ٹویٹ پہ آئے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا، ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ اشرف غنی نے اپنی ذاتی جاگیر سمجھا اور اقتدار کو طول دیا اور کئی ایسے مواقع امن کے تھے وہ ضائع کر دیے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، بد انتظامی، سیاسی سازشیں، آئین کی خلاف ورزیاں، طاقت کے غلط استعمال کر کے اشرف غنی نے اپنے اقتدار کو طول دیا اور بلیک میل کرتے رہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت اور یہ ایک بن رہا ہے اشرف غنی کے بارے میں ماحول۔ تو اس دوحہ کانفرنس میں افغان طالبان یہ بات کنوے کرنے میں اور اپنی بات منوانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ جب تک کابل میں یہ حکومت ہے یہ امن نہیں ہو سکتا، انٹرا افغان ڈائیلاگ اور اس کے نتیجے میں عبوری سیٹ اپ لایا جائے۔ اور اگلی بات عبوری سیٹ اپ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے اشرف غنی اگر سب کے لیے قابل قبول ہو تو دوبارہ آ جائے، لیکن اصل دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ سارے معاملے میں عبداللہ جو ہیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتے جا رہے ہیں اور عبداللہ جو ہیں وہ اس وقت بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں اور ان کی قبولیت زیادہ ہے۔ اگر عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں ان کی جگہ بن رہی ہے، جبکہ غنی صاحب تو ہیں وہ فارغ ہو گئے، ان کے وہ تھے نائب صدر امراللہ صالح، وہ فرار ہو چکے ہیں تاجکستان اور نکل گئے راتوں رات۔ صرف امراللہ صالح نہیں گئے بلکہ اور بھی کافی جو ہیں وہ بھی نکل چکے ہیں، ابھی ان کا بھی نہیں پتہ۔ نائب صدر جو تھے حمداللہ محب اور یہ سارے نواز شریف صاحب سے مل کے آئے تھے اور وہاں سے لے کے اور آئے تھے، اب یہ سارے تتر بتر ہو رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ اشرف غنی صاحب کا بھی کیا بنے اور کیا نہ بنے۔ اور دوسری اگلی بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب مکمل طور پہ چلے گئے ادھر دلی سرکار کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور جو کچھ ادھر سے ہدایات آتی رہی، اسکرپٹ آتا رہا، وہ پڑھتے گئے۔ پھر اگلی ایک اور چیز بھی دوحہ میں ہوئی، وہ یہ تھی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کریں، دوسری جانب انڈیا کے جہاز اتر رہے ہیں اسلحہ لے کے اور وہ تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ذمہ دار ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، انڈیا، یورپ، ان تمام ملکوں نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کا کہہ دیا ہے کہ فوراً نکل آئیں اور اپنے شہریوں کی باحفاظت واپسی کے لیے
स्पेशल फ़ौज भेजी जा रही है, बरतानिया और अमेरिका भेज रहा है ताकि वो अपने शहरियों को वहाँ से निकाल सकें और अपने सफारत खानों को महफूज कर सकें और अपने सफारतकारों को भी वहाँ से निकाल सकें। ये इस वक्त सिचुएशन है। इंडिया तो खैर कहीं रहा ही नहीं, अब उसको तो आप छोड़ दें। तो एक बात, दूसरी बात अगली जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़कर एक काम किया है। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ये किया है कि जी जितने भी लोग वो आना चाहते हैं वाया पाकिस्तान, वहाँ से जाना चाहते हैं, वो खा सहाफ़ी हैं या बाकी लोग हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा पॉलिसी नरम कर दी है और सबसे कहा है कि वो पाकिस्तान के सफारत खाने से रब्ता करें काबुल में और कौंसलेट खानों से, वहाँ से वीज़े हासिल करें और वाया पाकिस्तान आप अपने मुल्कों को वापस जा सकते हैं। ये पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान ने पेशकश की है और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता। उसके बाद जो मैं बात आपको कर रहा हूँ दोहा मुज़ाकरात की, तो दोहा में फिर जी अफ़गान तालिबान का नाम नहीं लिया गया और उसमें यह कहा गया कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक ज़रूरी है। ये मुश्तरका एलामिया जारी किया गया और उसमें ना तो अफ़गान तालिबान की मज़म्मत की गई, ना अफ़गान तालिबान का नाम लेके कहा गया कि जनाब आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका नाम लिए बगैर ही कहा गया कि ताकत के ज़रिए जो हासिल किया गया इक़्तिदार है वो कबूल नहीं किया जाएगा और इससे मुश्किलात होंगी। और जबकि ये कहा कि जी अमन अमल को तेज़ किया जाए और तमाम शहरों और सूबाई दारुल हुकूमतों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों को फौरी बंद किया जाए। ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों को फौरी बंद किया जाए, यानी ये दोहा मुज़ाकरात जिसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, बरतानिया भी है, सब हैं, उसमें ये बात की जा रही है कि फ़िज़ाई हमले भी बंद करें जनाब आप और ज़मीनी हमले भी बंद करें। तो फ़िज़ाई हमले कौन कर रहा है? अमेरिका। और ज़मीनी हमले कौन कर रहा है? अफ़गानिस्तान की फ़ौज और अफ़गान तालिबान। तो लिहाजा सबसे कहा गया है, तो यकतरफ़ा जंगबंदी से इनकार किया उन्होंने और गनी से कहा कि इससे बात नहीं हो सकती, इनको फारिग करें, जब तक गनी है लड़ाई जारी रहेगी। और लिहाजा उसके बाद फिर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा वाली टेलीफोन कॉल्स का सोशल मीडिया पर तस्करा आ गया और हुकाम ट्वीट करने लगे। तो ये हुआ। उसके बाद ज़ल्म खलीलज़ाद ने भी यही कहा है कि दोहा मुज़ाकरात में अफ़गान शहरों पर हमले फौरी बंद करने पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन इस ऐलान के बाद भी अफ़गान तालिबान ने 4 सूबों पे और कब्ज़ा किया है। तो अगली बात यह है कि ऐसे हालात उस तरफ जा रहे हैं जी कि लगता ये है कि दुनिया जो है वो तैयार है ज़हनी तौर पे कि काबुल किसी वक्त भी उनके हाथ से निकल सकता है। इसके लिए ज़हनी तौर पे वो तैयार हो चुके हैं। वो कैसे तैयार हुए हैं ये मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।